सोचो एक युद्ध का मैदान, हवा में खून और डर की गूंज, जख्मी लोगों की चीखें, तलवारों की खनक। ये है जंग, ये है चंडाशोक की दुनिया। अशोक द फियर्स। वो एक राजा था जो महत्वाकांक्षा से भरा था, एक विजेता जो किसी भी कीमत पर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। लेकिन एक योद्धा के दिल में भी बदलाव का बीज बोया जा सकता है। अशोक की कहानी बदलाव की कहानी है, अंधेरे से प्रकाश की ओर एक यात्रा। ये कहानी आज भी हजारों साल बाद हमें करुणा की शक्ति और हमारे भीतर बदलाव की क्षमता की याद दिलाती है। अशोक का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। उन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। किंवदंतियां उनकी क्रूरता की, उनके सामने जो कुछ भी था उसे जीतने की उनकी इच्छा की बात करती है। वह एक कुशल योद्धा, एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे और उन्होंने अपनी सेनाओं को एक के बाद एक जीत दिलाई। सत्ता की उनकी प्यास अनक्वेंचेबल लग रही थी। हर जीत उनकी ओर अधिक की इच्छा को बढ़ा रही थी। युवा राजा का मानना था कि केवल ताकत से ही वह इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित कर सकता है। वह अभी तक अपनी जीत की असली कीमत अनगिनत निर्दोष लोगों पर हुए दुख को नहीं समझ पाया था। अशोक के शासनकाल के शुरुआती वर्ष निरंतर विस्तार के अभियानों से चिह्नित थे। उसने विद्रोही राज्यों को अपने अधीन कर लिया और अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसके नाम ने उसके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया, जो उसकी सेनाओं की ताकत के आगे कांपते थे। फिर भी युद्ध के शोर के बीच अशोक के भीतर एक अलग तरह की आवाज उठने लगी। पराजितों की चीखें, विधवाओं और अनाथों का विलाप। ये आवाजें उसकी महत्वाकांक्षा के कवच को भेदने लगी। उसके दिल में संदेह का, बेचैनी का बीज बोया गया। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग साम्राज्य ने अशोक की ताकत का विरोध करने का साहस किया। कलिंग युद्ध एक क्रूर और खूनी मामला था, एक ऐसा संघर्ष जिसने अशोक के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। विजयी होने के बावजूद अशोक उस नरसंहार को देखकर बहुत हिल गया था। युद्ध के मैदान का दृश्य हजारों मारे गए सैनिकों के शवों से अटा पड़ा उसे भयावहता और पछतावे से भर दिया। मरने वालों की चीखें उसके कानों में गूंजती रहीं, दुख की एक भूतिया सिम्फनी। गहरे दुख और एहसास के उस क्षण में चंडाशोक, अशोक द फियर्स, धर्माशोक, अशोक द राइटियस में बदलने लगा। अपनी आत्मा तक हिल चुके अशोक ने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता के सिद्धांत उसके भीतर गहराई से गूंज उठे। उसने महसूस किया कि असली शक्ति जीत में नहीं, बल्कि धार्मिकता और अपनी प्रजा के कल्याण में है। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को उसी जोश के साथ अपनाया जो उसने कभी युद्ध के लिए रखा था। उसने बौद्ध धर्म में उपचार का मार्ग, अपने द्वारा दिए गए दुखों का प्रायश्चित करने का एक तरीका देखा। अशोक का धर्म परिवर्तन केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, यह उनके शासनकाल का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसने युद्ध के स्थान पर धर्म विजय, धार्मिकता से विजय प्राप्त की। उसने अपने राज्यादेशों के साथ खुदे हुए स्तंभ बनवाए, जो नैतिकता, सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते थे। उसने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। उसने दूर दूर के देशों में दूत भेजे, बौद्ध धर्म का संदेश दूर दूर तक फैलाया। उसने सड़कों और विश्राम गृहों के विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे उसकी प्रजा के लिए यात्रा सुरक्षित और आसान हो गई। अशोक का शासनकाल उनके बदले हुए हृदय का प्रमाण बन गया, शांति और समृद्धि का स्वर्ण युग। अशोक की विरासत उनके शासनकाल से कहीं आगे तक फैली हुई है। पत्थर पर उकेरे गए उनके राज्यादेश एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के उनके दृष्टिकोण के स्थायी प्रमाण के रूप में खड़े हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने से पूरे एशिया में इस धर्म को फैलाने में मदद मिली, जिसने आने वाली सदियों तक अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अहिंसा और सहिष्णुता पर उनका जोर दुनिया भर के शांतिदूतों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता रहता है। अक्सर संघर्ष से घिरी दुनिया में
अशोक की कहानी हमें करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति और अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण की संभावना की याद दिलाती है। आज भी उनके शासनकाल के हजारों साल बाद अशोक की विरासत भारत और दुनिया को आकार देती रहती है। उनकी छवि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर सुशोभित है, जो शांति और एकता का प्रतीक है। धर्म पर उनकी शिक्षाएं पीढ़ियों को अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी आशा की किरण है, एक याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी परिवर्तन संभव है। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत में नहीं, बल्कि करुणा, क्षमा और धार्मिकता की खोज में है। चंडाशोक से धर्माशोक तक की अशोक की यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर बदलाव की क्षमता है। हम सभी सम्राट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम सभी करुणा का रास्ता चुन सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अशोक की तरह हम क्रोध और घृणा को छोड़ने और क्षमा और समझ को अपनाने का विकल्प चुन सकते हैं। हम उस बदलाव के लिए चुन सकते हैं जिसे हम दुनिया में देखना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सभी धर्म के सिद्धांतों से जीने का प्रयास करें। एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां शांति, करुणा और न्याय कायम रहे।